आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनिल कौशिक है। मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज कक्षा 6ठी के गणित विषय के दशमलव उप विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, दशमलव को समझने के लिए पहले हम दशमलव संख्या पद्धति को समझते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति है क्या। देखिए, ऐसी पद्धति जिसमें 10 अंकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान से देखिए, दशमलव संख्या पद्धति 10 अंकों के द्वारा सभी संख्याएं बनाना, ये सबसे उपयुक्त पद्धति है। इसमें 10 संख्याएं कौन सी हैं ये देखिए। ये सिंबल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 संख्याएं हैं और ये जहां यूज की जाती हैं उस पद्धति को क्या कहा जाता है। इन संख्याओं से हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो उस संख्या को उस पद्धति को क्या कहा जाता है, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, डेसिमल सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति। अब आइए दशमलव को समझते हैं कि केवल दशमलव क्या होता है। दशमलव को बिंदु से डिनोट किया जाता है, बिंदु से दर्शाया जाता है, बिंदु से। ये जो है ये दशमलव का चिन्ह है। अब देखिए, दशमलव क्या है, ये बिंदु कहाँ लगाया जाता है। ये बिंदु पूर्ण भाग, किसी संख्या के पूर्ण भाग और अंश भाग के बीच में लगाया जाता है। यह बिंदु मतलब दशमलव जो है वो कहाँ लगाया जाता है, अंश भाग और पूर्ण भाग के बीच में लगाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि दशमलव क्या है। दशमलव जो है वो पूर्ण भाग और अंश भाग को अलग अलग करता है। तो देखिए, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि 7.5। तो पूर्ण भाग क्या है, पूर्ण भाग है 7 और अंश भाग क्या है, अंश भाग है 5। क्योंकि 5 क्या है यहां पर, 5 का मान क्या है, 5/10। तो अंश भाग क्या है, ये 5 है और मान क्या है यहां पर, अंश भाग है 5/10। तो इस तरह से दशमलव क्या होता है और दशमलव संख्या पद्धति क्या है, ये इन दोनों पर हमने चर्चा की। और ध्यान से समझिए कि दशमलव क्या है, ताकि आगे के जो क्वेश्चन करें हम उसमें आपको बहुत ही आसानी हो। अब आइए हम चर्चा करते हैं दशांश पर। सबसे पहले समझिए कि दशांश क्या होता है। दशांश का मतलब है 10वां हिस्सा। दशांश का क्या मतलब है, 10वां हिस्सा। जैसे 1/10। तो यहां पर 1/10 का क्या मतलब है कि 1 का 10वां हिस्सा। और इसको हम दशमलव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.1। 0.1। आइए अब कुछ और
उदाहरण लेकर दशांश को अच्छी तरह से समझें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए कि 15.7। अब इन तीनों अक्षरों के स्थान देखिए। ये दशमलव, जैसा कि हमने बताया था कि दशांश आंशिक भाग और पूर्ण भाग को अलग अलग करता है। यहाँ पर इकाई और दहाई। अब देखिए 15.7 जो है इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें दहाई 1, इकाई 5 और दशांश 7। अब इसको लिखने का क्या मतलब है? दहाई से आप क्या समझते हैं? दहाई क्या है? दहाई है 10 से गुणा। इकाई क्या है? इकाई है 1 से गुणा। दशांश क्या है? दशांश है 1/10 से गुणा। हम किसी संख्या को गुणा करें किससे? 1/10 से। तो इस तरह से हम संख्या बनाते हैं 15.7। देखिए किस तरह से दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, फिर उसमें जोड़ते हैं इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं दशांश को किससे गुणा करके जोड़ते हैं? 1/10 से। अब ध्यान से देखिए, ये 10 जमा 5 जमा 7/10। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? 15.7। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें सैकड़े तक संख्याएं हों। एक 173.4। अब यहां पर देखिए इस संख्या में 4 दशांश है, 3 इकाई का अंक है, 7 दहाई का अंक है और 1 सैकड़े का अंक है। अब सैकड़े के अंक को किससे गुणा किया जाना चाहिए? 100 से। दहाई के अंक को किससे गुणा किया जाना चाहिए? 10 से। इकाई के अंक को किससे गुणा करना है? 1 से। और इकाई के अंक को 1 से गुणा करना है और दशांश को किससे गुणा करना है? 1/10 से। देखिए कैसे संख्या बनती है। सैकड़े के अंक को 100 से गुणा किया तो 100 की और 1 की गुणा 100 जमा 7 को 10 से गुणा किया 70 जमा 3 को 1 से गुणा किया 3 जमा 4 को 1/10 से किया तो 4/10। अब इसको इकट्ठा करेंगे तो यह आ जाएगा 173.4। तो इस तरह से हम दशांश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि दशमलव या दशांश को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं। 0.3। 0.3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा? देखिए दशमलव को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें इस तरह से एक संख्या रेखा लेनी है और प्रत्येक
के बीच में, प्रत्येक संख्या के बीच में, प्रत्येक पूर्ण संख्या के बीच में हमें 10 भाग कर लेने हैं। इनके 10 भाग करने हैं, जिस तरह से ये हमने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग कर लेने हैं। इसी तरह से हमने 1 और 2 के बीच में 10 भाग किए हुए हैं। तो 0.3 का क्या मतलब है कि ये है 0.1, 0.2, ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। तो इस तरह से चलते जाएंगे और ये आ जाएगा 10/10। 10/10 मीन्स 1। तो 0.3 का क्या मतलब है? 3/10। तो अब ये कहाँ आएगा? ये 0.1, 0.2 और 0.3। तो ये जो संख्या है, ये जो बिंदु है, ये किसको दर्शा रहा है? 0.3 को। तो इसी तरह से और उदाहरण लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं 0.7 कि 0.7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 0.7, ये 0.4, 5, 6, इसी तरह से 0.5, 0.6, 0.7। तो ये जो बिंदु है ये 0.7 को दर्शा रहा है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। ये हमने इस तरह से ये ए पार्ट लिया, ये बी एग्जाम्पल लिया, अब सी एग्जाम्पल लेते हैं हम 1.2। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक पूर्ण भाग है, एक जो है वो पूर्ण भाग है। तो 1 और 2 के बीच में ये संख्या होगी। अगर 0 था तो ये 0 और 1 के बीच में संख्या थी। अब एक पूर्ण भाग है तो पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या क्या थी? 0। इसमें पूर्ण संख्या क्या है? 1। तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। और अगर इसमें 0 थी पूर्ण संख्या तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस तरह से एक पूर्ण भाग 1.2, तो ये देखिए ये 1.1 है, ये 1.2। तो इस तरह से ये बिंदु जो है वो 1.2 को दर्शा रहा है। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 1.7 कहां पर होगा। तो 1.7 के लिए देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7। तो ये जो बिंदु है ये 1.7 को दर्शा रहा है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं कि 1.5 को दर्शाइए। ये 1.2 यहां तक है, 1.3, ये है 1.3। ये बिंदु किसको दर्शा रहा है? 1.4 को। और ये बिंदु 1.5 को दर्शा रहा है, ये बिंदु। तो इस तरह से आप 1.5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब अगर बड़ी संख्या आती है, 1.5 था, अगर यहाँ पर 2.5 आ जाता है तो वो किसके बीच में होगा? 2 और 3 के, क्योंकि उसमें पूर्ण भाग क्या होगा? जैसे मैं एक और F एग्जाम्पल लेता हूं 2.1। तो देखिए 2.1, इसमें पूर्ण भाग क्या है? पूर्ण भाग 2 है। तो ये किस के बीच में होगा? 2 तथा 3 के बीच में। 2 तथा 3 के बीच ये संख्या होगी, 2 तथा 3 के बीच। अब देखिए इसमें पूर्ण भाग है 2, तो 2 पूर्ण भाग है और आंशिक भाग है 1। तो 0.1, 1/10। तो 2 यहां है, 2 से जस्ट आगे ये क्या होगा? 2.1। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे 2.1 को।
आइए अब करते हैं 8.1 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ये 3 संख्याएं हमने ली हैं, 3 पार्ट लिए हैं इसके। तो ए पार्ट क्या है? 19.4। ए पार्ट है 19.4। तो 19.4 को हम किस तरह से दर्शाएंगे? देखिए 19.4, 19 में 1 जो है वो किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। 9 जो है वो किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। और दशमलव किस किस के बीच होता है? इकाई और दशांश के बीच में। तो इस तरह से 4 जो है वो क्या है? दशांश है। और जब सैकड़ा नहीं दिया गया तो हमारे पास उसको हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसी तरह से सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या है? 10.6। 10 1 जो है वो किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। 0 इकाई के स्थान पर है। और दशमलव के बाद क्या है? 6 किस स्थान पर है? दशांश पर। इसी तरह से डी पार्ट जो है वो क्या है? 205.9। तो 2 जो है वो किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। 2 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। और इसमें ऊपर अगर जो स्थान खाली रह जाता है उसमें क्या लगा दिया जाता है? शून्य लगा दिया जाता है। 2 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। 0 दहाई के स्थान पर। और 5 इकाई के स्थान पर। और दशांश के स्थान पर क्या है? 9। दशांश के स्थान पर क्या है? 9 है। तो दशांश 9। तो इस तरह से हमने यह सारणी तैयार की और क्या क्या इसमें प्रदर्शित किया। सैकड़े के स्थान पर क्या संख्या आएगी? दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर और दशांश के स्थान पर। इन उदाहरणों में से या इन सवालों में से हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश के रूप में सारणी में स्थानीय मान प्रदर्शित किए। दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम 8.1 का। इसका ए पार्ट करते हैं 7 दशांश। 7 दशांश, 7 दशांश का क्या मतलब है? 7/10। और इसको 0.7 के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरह से इसका डी पार्ट करते हैं 100 और 2 इकाई। अब ध्यान से देखिए 100 और 2 इकाई। 100, 100 और 2 इकाई जमा 2 तो कितना हो जाएगा? 102.0। क्योंकि दशांश नहीं दिया हुआ है तो इसलिए दशमलव के बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है तीसरा क्वेश्चन। अब आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट। 200 जमा 60 जमा 5 जमा 1/10 को हमें दशमलव रूप में ही लिखना है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं का जोड़ कितना हो गया? 265। और दशांश 0.1 तो क्या आएगा? 265.1। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आई पार्ट 12/5। देखिए हमें नीचे जो है 5 को 10 में परिवर्तित करना है। तो कितने से गुणा करें? 10 के बराबर लेके आना है, हमें हर 10 लेके आना है। तो अगर हम ऊपर भी और नीचे भी अंश और हर को 2-2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 24/10 आ जाएगा। और अब आप दशमलव कहाँ लगाएंगे? 1 के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2.4।
इसी तरह से इसका के पार्ट है 4 सही 1/2, मिश्रित भिन्न दिया है तो कितना आएगा देखिए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। अब 9/2 को हमें परिवर्तित करना है, हर जो है वो 10 लेकर के आना है हमें। तो 2 को कितने से गुणा करें, 5 से, तो अंश को भी कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 45/10। और इस तरह से हम इसको दशमलव में परिवर्तित कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब चर्चा करते हैं शतांश के बारे में कि शतांश क्या होता है। देखिए, शतांश, आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में एक शब्द आता है शतक। तो शतांश और शतक, शतक क्या होता है 100 और शतांश क्या होता है 100वां हिस्सा। तो 100वां भाग क्या बोला जाता है, शतांश बोला जाता है। किसी भी उसका 100वां भाग शतांश बोला जाता है। मतलब किस तरह से लिखेंगे, 1/100। जिस तरह से हमने दशांश लिखा था 10वां भाग 1/10, उसी तरह से शतांश है 100वां भाग 1/100। देखिए, इन दोनों संख्याओं को हम स्थानीय मान सारणी में कैसे निरूपित करते हैं। एक 129.15 किस तरह से बोला जाएगा, 129 पूर्ण संख्या है, उसको आप पूर्ण बोलिए, 129 पूरा बोलिए, और फिर दशमलव के बाद की जो अक्षर हैं या जो संख्याएं हैं उनको अलग अलग बोलना है आपको, 29.15। अब ध्यान से देखिए, ये किस स्थान पर है, दशमलव किस किस के बीच होता है, इकाई और दशांश के बीच। तो इकाई क्या है 9, दशांश क्या है 1 और 5 क्या है शतांश है। ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, ये 1, ये 10 से गुणा होगा, ये 1 से गुणा होगा, ये 10 से गुणा होगा, ये 100 से गुणा होगा। आप ध्यान से देखिए, दहाई का अंक क्या है 2, सैकड़े का अंक क्या है 1। तो इस तरह से आप 129.15 को संख्या पर रेखा नहीं, इसमें स्थानीय मान सारणी में निरूपित करेंगे। अब दूसरी संख्या को देखिए, किस तरह से आएगा, दशमलव किस किस के बीच होता है, इकाई और दशांश के बीच। तो 5 इकाई है और 2 दशांश है। तो 5 इकाई है, 2 दशांश है, 9 शतांश है, और 4 दहाई है और 7 सैकड़ा। तो इस तरह से हमने 745.29 को स्थानीय मान सारणी में निरूपित किया। आइए अब एक सारणी को समझते हैं और प्रत्येक सारणी में दिए हुए स्थानीय मान को देखकर दशमलव रूप में लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें हजारवां अंश भी समझना है कि पहला दशांश है अंश, उसके बाद शतांश है, और अगर हमें हजारवां अंश निकालना पड़े तो वो क्या होगा 1/1000। तो इस तरह से देखिए, सारणी में स्थानीय मान कैसे लिखे हैं, दशमलव रूप में कैसे लिखे जाएगा। ए पार्ट देखिए, सैकड़ा भी 0 है, दहाई भी 0 है, इकाई 3, दशांश 2 और शतांश 5 और हजारवां अंश क्या है 0 है। अब ध्यान से देखिए, दशमलव कहाँ आएगा,
दशमलव इकाई और दशांश के बीच में आएगा, तो इसका क्या मान होगा ए पार्ट का? 3.25। तो ए पार्ट को क्या लिखेंगे हम? 3.25। ध्यान से देखिए, 3.25 इस तरह से लिखेंगे। अब बी पार्ट पर आइए। बी पार्ट में क्या है? सैकड़ा भी दिया गया है, दहाई 0 है, इकाई 2 है और दशांश 6 है, शतांश 3 है। तो देखिए, इकाई कितनी है? 2। इकाई कितनी है? 2। और दशांश कितना है? 6। शतांश कितना है? 3। और हजारवां अंश कितना है? 0। और दहाई कितनी है? 0। और सैकड़ा कितना है? 1। तो बी पार्ट का मान क्या हुआ? 102.630। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में सैकड़ा 0 है, दहाई 3, इकाई 0, दशांश 0 और शतांश और हजारवां अंश भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ये 30.025। तो किस तरह से लिखा जाएगा? 30.025। ये हजारवां अंश, ये शतांश, ये दशांश, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, इस तरह से, और ये सैकड़ा। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट। सैकड़ा 0, दहाई 1 और इकाई 2 और दशांश 2, शतांश 4 और हजारवां अंश 1। तो ये क्या आएगा? देखिए, 12.241। तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए ध्यान से, 12.241। किस तरह से लिखेंगे? 12.241। आइए कुछ और सवाल करते हैं। 8.2 का हम 4th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, इसका ए पार्ट दिया गया है हमें कि 20 जमा 9 जमा 4/10 जमा 1/100। अब इसको हमें दशमलव को स्थानीय मान सारणी के रूप में लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। जो पूर्ण भाग है उनको जोड़ कीजिए, 29 आ गया, और प्लस 4/10 का मतलब क्या है? 0.4। 1/100 का मतलब क्या है? 0.01। और इस तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 29.41। अब इसी का डी पार्ट करते हैं। 23 जमा 2/10 जमा 6/1000। तो ध्यान से देखिए, 23 पूर्ण संख्या है, 2/10 0.2 और 6/1000 0.006। अब इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 23.206। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.2। निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। दशमलव भिन्नों को या दशमलव को शब्दों में लिखना है।
जैसे ए पार्ट दिया गया है 0.03। जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? 0.03 0.03। इसी तरह से हम सी पार्ट लेते हैं इसका 108.56। क्या लिखेंगे? 108.56। इसी तरह से इसका एफ पार्ट लेते हैं 5.008, या आप हिंदी में किस तरह से बोलेंगे? 5.008। तो इस तरह से आप 5वां क्वेश्चन करेंगे। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का 6th क्वेश्चन। किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? तो सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं हम 0.06। तो कैसे बताएंगे कि आप ये किन दो बिंदुओं के बीच है? या देखिए, हमें अगर शतांश तक दिया हुआ है तो हमें सिर्फ दशांश देखना है। दशांश क्या है? 0 है, तो 0 तथा यहां पर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.1। तो ये किस किस के बीच में है? 0 तथा 0.1 के बीच में। इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन का सी पार्ट लेते हैं 0.19। आपको क्या देखना है? 0.1 तथा इस 1 के आगे क्या आएगा? 0.2। तो 0.1 तथा 0.2 के बीच स्थित है ये संख्या। इसी तरह से अगर हम डी पार्ट करते हैं इसका, तो 0.66 किस किस के बीच स्थित होगा? 0.6 तथा 0.7, क्योंकि यहां पर क्या जोड़ देना है? हमें 1 जोड़ देना है इसमें। अब ई पार्ट पर आइए। ई पार्ट में क्या दिया हुआ है? 0.92। तो देखिए 0.9, और ध्यान से देखिए, अगर इस 9 में 1 जोड़ देंगे हम तो क्या किसके बराबर आ जाएगा? तो जब इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 होते ही 1 जो है वो इधर आ जाएगा। तो 0.9 तथा 1.0 के बीच ये संख्या स्थित होगी। तो इस तरह से हम छठा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 8.2 का। आइए अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखो। ए पार्ट क्या है? 0.60। देखिए, दशमलव से जितने भी स्थान राइट साइड को दिए गए हैं, दाहिने हाथ को दिए गए हैं, आप उतने ही 0 लगा करके या उतनी ही संख्या से आप भाग देंगे। जैसे 100 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव से कितने हैं? 2 स्थान तक है। ये दशांश के लिए और ये शतांश के लिए। तो क्या हो जाएगा? शतांश तक दिया गया है तो 100 से भाग करेंगे, दशांश तक दिया गया है तो 10 से भाग करेंगे, और अगर 1000वें अंश तक दिया गया है तो किससे भाग करेंगे? 1000 से। तो अब ध्यान से देखिए, ये 0 कैंसिल होगी
और हमारे पास क्या बचा 6/10। अब इन दोनों को हम या इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखने के लिए ऊपर और नीचे 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3/5। तो इस तरह से आपको न्यूनतम रूप में या सरलतम रूप में भिन्न को लिखना है। अब इसका f पार्ट ले रहे हैं 0.125। तो ध्यान से देखिए, दशांश, शतांश और हजारवांश तो कितने से भाग करेंगे 1000 से। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम ऊपर 25 से भाग कर रहे हैं और नीचे भी क्या कर रहे हैं 25 से भाग कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे क्या आएगा। अब फिर हम भाग कर रहे हैं 5 से। इसको न्यूनतम पदों में लाने के लिए ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम दशमलव से हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे और उसको न्यूनतम रूप में कैसे लिखा जाता है, यह हमने 7वें क्वेश्चन को करने के दौरान सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या क्या सीखा, आइए थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव के बारे में, दशमलव कहाँ लगाया जाता है, दशमलव को किससे दर्शाया जाता है, दशांश के बारे में हमने चर्चा की, शतांश के बारे में चर्चा की और संख्या रेखा पर दशांश को या कोई भी दशमलव संख्या को कैसे दर्शाते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। आशा है आज की चर्चा से आपको अपेक्षित लाभ होगा और आप दशमलव के बारे में जो भी हमने चर्चा की है उसका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।